आपकी कृपा की छाँव में पल रहे हैं हम। आप दिखा रहे हो रास्ता और चल रहे हैं हम। दुनिया की ठोकरों से तो वाकिफ़ हैं हम। आप दे रहे हो सहारा, तभी तो संभल रहे हैं हम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज हम आपको 3 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। तीनों ही सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मुझे नहीं पता कि मेरा पहला सत्संग आपके पास पहुंचा है या नहीं पहुंचा, क्योंकि मैंने पहला सत्संग 23 जनवरी को रिकॉर्ड करके भेजा था। मुझे रोज़ रोज़ यही मैसेज आ रहे हैं कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं, इसलिए आज मैं बहुत हिम्मत करके अपना दूसरा शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूं। संगत जी, अगर मुझसे कोई भी इस सत्संग में गलती हो जाए तो आप मुझे नादान समझकर माफ़ कर देना। मैं अभी अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी से अक्टूबर 2023 में जुड़ी हूँ। पहले मुझे 2016 में किसी ने कहा था कि छतरपुर वाले गुरुजी के पास जाओ। उस समय मैं बहुत बीमार पड़ी थी, बहुत बीमार, और मेरी बीमारी का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। पर मैं उस समय गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। ये दूसरी बार गुरुजी का बुलावा था और मैं घर बैठे बैठे गुरुजी के साथ जुड़ गई। एक भैया हैं हमारे यहाँ पर, जिन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, गुरुजी का स्वरूप लाके दिया, और उस दिन से पता नहीं ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि मैं गुरुजी के साथ जुड़ गई। मेरे पति बिल्कुल भी किसी भी गुरु पर विश्वास नहीं करते हैं, पर गुरुजी का नाम सुनकर या गुरुजी का स्वरूप देखकर वो भी अपने आप जुड़ गए। मेरे साथ साथ वो और मेरे दोनों बच्चे, मेरा एक लड़का और लड़की है, वो दोनों भी गुरुजी को मानने लग गए हैं। हम सब गुरुजी को मानते हैं। मैंने गुरुजी से एक अरदास लगाई हुई है। जैसे ही वो अरदास पूरी हो जाएगी, मैं अपना पूरा का पूरा सत्संग आपके साथ दोबारा से शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि गुरुजी ने कैसे कैसे हमें कैसी कैसी मुसीबतों से बचाया है। पर हाँ, गुरुजी के बाद जुड़ने के बाद मैं एक दिन बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गई थी, इतनी ज़्यादा टेंशन में आ गई थी कि मेरे छाती का दर्द होने लग गया था, और वो छाती का दर्द जा ही नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। अगले दिन सुबह उठकर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी, जब आप मेरे पास हो तो मुझे इतनी टेंशन क्यों हो रही है, आप मुझे संभालो, सब कुछ आपने देखना है। अब मैं बस यही चाहती हूँ कि गुरुजी मेरा और मेरे परिवार की बाह पकड़े रहे, क्योंकि हम नादान बच्चे हैं। अगर हम उनकी बाह पकड़ेंगे तो हम अपने मतलब के कारण पकड़े रहते हैं और छोड़ देते हैं, बट अगर गुरुजी किसी की बाह पकड़ते हैं तो वो कभी भी उसको कभी नहीं छोड़ेंगे। गुरुजी अपनी संगत खुद चुनते हैं, इसलिए मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने हमें कैसे और किस समय जोड़ा है। हो सकता है हम गुरुजी से बहुत जन्मों से जुड़े हों। मैं बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, पर अभी मैं किसी सही वक्त का इंतज़ार कर रही हूँ। जब वो सही वक्त आएगा तो मैं अपना सत्संग दोबारा आपके साथ शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब अपने मैं सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। अगर मेरे से इस सत्संग में कोई भी भूल चूक हुई हो तो आप मुझे माफ़ करना। गुरु जी सबका भला करते हैं, पर गुरु जी सबके कष्ट काटने के बाद उनका भला करते हैं। गुरुजी सबकी बहुत परीक्षाएं लेते हैं, और हमें उस परीक्षाओं में डगमगाना नहीं है। गुरुजी पर अपना विश्वास बना के रखना है। अगर हम गुरुजी पर विश्वास बनाए रखते हैं तो गुरुजी हमें अपने आप उस भवसागर से बाहर निकाल देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं दूसरा सत्संग। जय गुरु जी। प्यारी संगत, आज मैं अपना शुक्राना सेक्शन फिर से शेयर कर रही हूँ गुरु जी की आज्ञा से। मैं अपना सेक्शन शेयर करने से पहले गुरु मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। आज गुरु जी के जन्मदिन की सारी संगत ਨੂੰ, जितनी भी संगत है गुरु जी के पूरे देश विदेश में, सबको गुरु जी के बर्थडे की लख लख बधाइयाँ, लख लख बधाइयाँ। गुरु जी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से बनाइए। जो संगत प्यारी बड़े मंदिर नहीं जा पाए वो अपने घर में ही
तो छोटा सा सत्संग करके आप आपस में ही बर्थडे केक कटिंग करके गुरुजी का बर्थडे बना लीजिए। इसी से गुरुजी की हमें ब्लेसिंग मिल जाएगी। क्योंकि आज मेरा भी मन जाने का कर रहा था, फिर मैसेज आया कि जो नहीं किसी कारणवश नहीं जा सकते वो ऐसा अपने घर में करिए। क्योंकि अभी हम नई संगत है, हमें अभी पता नहीं है। तो बस जैसा गुरुजी ने दिखाया और बस मैं शुक्राना करने बैठ गई कि क्या पता जो और भी हमारी संगत है नई नई, जिन्हें अभी कुछ नहीं पता कि किस तरीके से कहीं जाएं कि नहीं जाएं, कैसे जाना क्या है, तो गुरु जी के स्वरूप के आगे छोटा सा केक जिसकी जैसी मतलब भावना हो, जिस हिसाब से भी अपना शुक्राना करके गुरु जी का बर्थडे बना सकते हैं। अगर हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि हम केक भी ला सकें, तो गुरु जी के चरणों में फूल अर्पित करके अपना शुक्राना, अपना मत्था सच्चे दिल से गुरु जी के सामने मत्था टेक के उनका मंत्र जाप करके उनको हम बर्थडे की बधाइयाँ दे सकते हैं। इसीलिए शायद गुरुजी ने मेरे से आज ये शुक्राना कराना चाहा है कि इसमें किसी न किसी संगत के लिए कोई ब्लेसिंग छुपी हो कि जो नहीं कर पा, जिनकी जेब अलाउड नहीं कर सकती, जो भी कुछ है, किसी की कोई भी दिक्कत हो सकती है, तो गुरुपा ने शायद इसीलिए ही कहा है शुक्राना कर दो। और जैसा गुरुपा ने कहा मैं वैसा ही बुलवा रहे हैं, वैसा ही बोल रही हूँ। मेरे बोलने में या किसी भी चीज़ में अगर आप कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, गुरुपा माफ़ कर देना। जैसा गुरुपा ने मुझे कहा है मैंने आपसे शेयर किया है। अब गुरुपा से मैंने भी अरदास लगा रखी है। देखो गुरुपा मेरी कब अरदास सुनते हैं, मेरी अरदास पूरी हो जाए। गुरुपा से मैं बार बार यही प्रार्थना करूँ, गुरुपा मुझे भी दर्शन दो। अभी मुझे कबूतर रूप में दर्शन नहीं हुए गुरुपा के, ना मोर रूप में दर्शन हुए, ना मुझे अभी ओम रूप में दर्शन हुए गुरुपा से। बस मैं यही अरदास करूँ, गुरुपा जैसे और संगतों को आपने दिए हैं ऐसे ही मुझे भी अपने दर्शन प्राप्त दीजिए, प्राप्त कराइए। क्या पता मेरे अभी कुछ ऐसे कर्म है या ऐसे कष्ट है जो अभी कटे नहीं, गुरुपा मुझे दर्शन नहीं दे रहे। कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। जो दे रहे गुरुपा उसमें भी गुरु जी का शुक्राना, जो नहीं दे पा रहे अभी उनका भी शुक्राना, क्योंकि उसमें मेरे लिए ही कहीं ना कहीं कोई ब्लेसिंग छुपी होगी। कुछ ना कुछ मेरे लिए ऐसा कुछ होगा जो गुरुपा अभी मुझे समय आने पे देंगे। मुझे गुरुपा पे पूरा विश्वास है, पूरा सिलेंडर मैंने गुरुपा पे कर रखा है कि आप जो भी करोगे अच्छा करोगे। क्योंकि मैं गुरुपा से हर बात अपनी शेयर करती हूँ। गुरुपा के साथ बैठ के मैं चाय शेयर करके पीती हूँ, गुरुपा को भी भोग लगाती हूँ चाय का, तो मैं भी उन्हीं के सामने बैठ के चाय पीती हूँ, उनके स्वरूप से लेके बातें करती हूँ। मैं गुरुपा के ही सामने अपना रोना, अपने दुखड़े सुनाती हूँ गुरुपा को। बस गुरु से पास से जब बातें कर लेती हूँ तो मेरा मन हल्का हो जाता है, बहुत हल्का हो जाता है। जैसे मैंने अपनी सारी परेशानी, गुरुपा को सब पता है, पर गुरुपा ये कहते कि अपने मुंह से बोलो, अपने हृदय से बताओ। उनको तो सब कुछ पता है, वो तो अंतर्यामी है जगत के, तो उनको क्या किस चीज़ का नहीं पता, किस बात का नहीं पता, हमारे अच्छे कर्मों का, बुरे कर्मों का सब कुछ गुरुपा को पता है। पर गुरुपा कहते हैं अपने मुंह से शुक्राना करके उस चीज़ को अपने मुंह से बोल के अदा करो, ताकि सब संगत तक पहुँचे, मेरे तक पहुँचे। जब तक हम बोलेंगे नहीं तो हमें क्या पता, किसी को क्या पता चलेगा। गुरुपा तो जानते, पर गुरुपा को जब तक हम कह के अपनी तकलीफ़ नहीं बताएंगे संगत, प्यारी संगत, तो उन्हें कैसे पता चलेगा। इसीलिए जो भी हमारी कष्ट, परेशानी, जो भी हमारे मन में है, गुरुपा के स्वरूप के आके हमें बात करनी चाहिए। किसी और व्यक्ति के सामने करने से अच्छा है कि अपने गुरुपा के आगे करें, ताकि गुरुपा हमें उसका हल बता सके। दुनिया तो मजाक बनाने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए बैठी है गुरु संगतों, प्यारी संगत, पर हम अपने गुरुपा से कहेंगे तो गुरुपा हमें उसका हल बताएंगे। गुरुपा तो वो हमारी हर चिंता को दूर करने की कोशिश करते हैं कि हम उनसे बोलें, तभी तो हम अपना हाथ गुरुपा के हाथ में पकड़ाएंगे, तभी तो गुरुपा हमारे लिए कुछ करेंगे। अगर हम कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ कहेंगे ही नहीं, अपना हाथ, गुरुपा कह रहे हैं कि हाथ पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ो, हम ही नहीं पकड़ेंगे तो उसमें गुरुपा का क्या। हमें हमारे ही कष्ट ऐसे है ना कि हमारे ही कर्म इतने ख़राब है, गुरुपा तो अपना हाथ दे रहे पर हम ही नहीं पकड़ पा रहे। इसीलिए गुरुपा जैसे सत्संग में बार बार मुझे कहते तो इग्नोर कर देती है, सत्संग नहीं सुनती, पूरा सुनिया कर। कई चीज़ें होती हैं कि मैं
मतलब थोड़ी देर भी सुनती हूँ मैं, फिर पता नहीं क्या होता है कि एकदम सत्संग छोड़ देती हूँ। गुरुपा मुझे कहते हैं ऐसी गलती क्यों करती है, तू बार बार यही गलती दोहरा रही है, मैं कब तक तुझे माफ़ करूँ, तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ तो सत्संग पूरा सुना कर। ठीक है गुरुपा के जैसे आज्ञा, कोशिश करती हूँ कि एक ही सत्संग सुनूँ, पूरा सुनूँ, पर ये नहीं कि मैं जैसा टाइम मिलता है, नहीं होता तो एक सत्संग को सुनती हूँ, फिर उसे थोड़ा वो करके अपना काम करके फिर, पर अब कोशिश करती हूँ कि जो एक सत्संग अगर मैंने सुनने बैठी हूँ तो उसको मैं पूरा ही सुनूँ, और कोशिश करती हूँ गुरुपा के आगे बैठ के ही सुनती हूँ मैं, ताकि ध्यान मेरा बना रहे। बाकी अब देखो गुरुपा की जैसी इच्छा, गुरुपा ने आज मुझे कहा है कि तुझे गिफ्ट मिलेगा, तेरे लिए, मेरे जन्मदिन पे तेरे लिए गिफ्ट है, तुझे दूंगा। देखो गुरुपा आज मुझे क्या देते हैं, अगर मुझे कुछ ब्लेसिंग या कुछ भी गुरुपा ने जैसा भी दिया प्यारी संगत, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ज़रूर बताऊँगी गुरुपा ने कौन सी कृपा मेरे पे की है, क्योंकि गुरुपा कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे कृपा। गुरुपा कह रहे मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मेरी तैयारी कर। अब मैं यही देखना चाहती हूँ गुरुपा कब आ रहे हैं, कब तैयारी तो कर ही रही हूँ। देखो गुरुपा का क्या संकेत है, क्या मुझे बार बार मैसेज दे रहे हैं, कई बार मुझे यही कह रहे हैं कि बस मैं तेरे को दर्शन देने आ रहा हूँ, तेरे घर आ रहा हूँ, तेरे कष्टों को दूर कर रहा हूँ, तू ऐश कर, ऐसे ऐसे मैसेज दे रहे हैं। अब देखो क्या होता है। पर गुरुपा कई चीज़ें मुझे ऐसे कहते हैं कि अपने घर में से ये हटा, पर गुरुपा मैं समझ ही नहीं पा रही। मैंने गुरुपा को यही कहा कि गुरुपा मुझे अभी समझ ही नहीं आ रहा है ऐसी क्या चीज़ है, मैंने सब कुछ तो साफ़ कर दिया, क्या चीज़ है जो मेरे को अभी तक नज़र नहीं आ रही। अब मैंने गुरुपा को कहा गुरुपा आप मुझे कोई हिट दीजिए, बताइए जैसे भी, जब मैं समझ पाऊँ और उस चीज़ को यहाँ से हटा पाऊँ अपने घर से। अब देखो गुरुपा जैसे भी प्यारी संगत क्या हिट देते हैं, किसी संगत के द्वारा मुझे सुनाते हैं, किसी सेक्शन में बतवाते हैं कि क्या चीज़ है, कहाँ पे है, तो देखो फिर मैं वैसे ही करूँगी। अभी जैसी गुरुपा की कृपा है, गुरुपा ने जो दिया उसके लिए लख लख शुक्राना, जो नहीं दे रहे हैं उसके लिए भी लख लख वाले शुक्राना है। उस पर हमारा ही कोई भला छुपा होगा, इसीलिए गुरुपा ने अभी तक वो चीज़ को हम तक नहीं आने दिया है। पर गुरुपा पे विश्वास है, वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर देंगे जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छे से नहीं, बहुत बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ होगी। गुरुपा सबकी अरदासों को सुनना, सबकी अरदासें पूरी करना गुरुपा, और जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करती है उनकी भी अरदासों को सुनना, क्योंकि वो भी ठीक ठीक समय पे जैसे हम सत्संग अपना शेयर करते हैं वो हमारे सत्संग को आगे शेयर करती हैं। उनको भी अरदासों को पूरी करना, उनके भी दुखों को और कष्टों को दूर करना गुरुपा। बस इतना ही कहने के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरु मंत्र में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा जय। जाते जाते भी प्यारी संगत को गुरुपा के जन्मदिन की लख लख बधाइयाँ, लख लख बधाइयाँ। गुरुपा आप अपना आशीर्वाद सब पे बनाए रखो, अपने चरणों में सबको लगाए रखो। आज गुरुपा के लिए एक लाइन मेरे दिल से निकल रही है कि और क्या दूँ मैं इस दिल के सिवाय, तुमको आपको हमारी उम्र लग जाए। गुरुपा ये जन्मदिन का छोटा सा एक लाइन का तोहफा है गुरुपा, इसे कबूल कीजिए, कबूल कीजिए मेरे गुरुपा, अपनी मेहर बनाए रखिए, मेहर बनाए रखिए गुरुपा। आइए संगत जी अब सुनते हैं तीसरा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे महाराज गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी मैं रेणु आंटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना मेरे गुरु जी का मैसेज आया था कि शुक्राना करना बेटा संध्या टाइम पे, संध्या समय पे। तो इस वक्त 7:30 से थोड़े से ज़्यादा टाइम हो गया है। आज 3 जून है और मैं इस टाइम अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं शुरू से ही स्टार्ट करो। कब से आपकी जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई थी? तो मैं इसी साल 2024 में 10 मार्च को बड़े मंदिर पहली बार गई थी। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करती हूँ।
संगत जी एक बार हमारे घर में ना इतनी मोटी छिपकली आ गई, काली सी बड़ी सी, मतलब देख के छिपकली से तो सबको ही डर लगता है संगत जी, हमें भी लग रहा। हम उसे इतना भगाने की कोशिश करे, वो भाग नहीं रही, किचन की शेल्फ पे घूम रही थी, वो दीवार पे नहीं थी, वो मेरी लकड़ी की किचन के साथ एक हमने टेबल बना कर रखी थी, उसमें सामान था, उस पर भी घूम रही थी। तो मैं कह रही सामानों पे भी जा रही है, मैं क्या करूँ, कैसे बचाऊँ किचन की शेल्फ पे, वो मैं हम भगाने की कोशिश करें, आवाज़ से वो नहीं जा रही। फिर मेरे अंकल जी ने हिट होता है, हिट मारा उस पर बहुत ज़्यादा, इतना सारा कि वो सामानों पे भी आ गया। मुझे दूसरे दिन इस वजह से बहुत सफाई भी करनी पड़ी। तो वो हिट के वजह से वो सीढ़ी पे उछली और भागी। तो मैंने गुरुजी से, जीव है तो मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी, गुरुजी माफ़ करना, बख्श देना, वो हमें उससे बहुत डर लग रहा था और बच्चे हैं छोटे छोटे, तो इसलिए वो जहरीली होती है, हमें डर लग रहा था, हमने इसलिए हिट मारा, वो भाग गई नीचे, इसके लिए हमें क्षमा करना, मुझे बख्श देना। मैंने बहुत माफ़ी मांगी गुरुजी से, तो गुरुजी का मैसेज आया, बख्श दिया। तो मैं खुश हो गई, मेरा गुरुजी ने तो जवाब दे दिया, मेरा थैंक यू गुरुजी। तो मैंने आज एक सत्संग सुना जिसमें एक आंटी बता रही थी कि गुरुजी ने उसके घर में मतलब पहरा बनाया था, क्या कुछ था मुझे समझ नहीं आया, पर वो गुरुजी ही आए थे उसके घर में जीव के रूप में। तो मैंने समझी कि अच्छा है, उस दिन भी शायद गुरुजी आएंगे, क्योंकि मैंने तो सिर्फ कबूतर, तितली, मोर इन सब चीज के रूप में ही सुना है सत्संग में कि गुरुजी आते हैं, पर उस सत्संग में मुझे आज समझ में आया कि गुरुजी ही होते हैं। वो मैं कह रही, तभी हम इतना भगाने की कोशिश कर रहे थे पर वो जा नहीं रहे थे, तो इसलिए और मैंने बोला बख्श दीजिए, तो मुझे जवाब भी मिल गया। तब मुझे समझ में आया कि उस दिन वो शायद गुरुजी ही आए थे हमारी रक्षा करने, हमारा कोई कष्ट काटने, कुछ हमारे घर पे वो घर के लिए आए थे शायद उनके, तो शायद वो हमारे लिए भी इसीलिए आए थे, पर हम डर गए, हमने भगाया। तो मैंने माफ़ी मांगी तो गुरुजी ने बोला बख्श दिया। मैंने बोला शुक्राना गुरुजी, शायद थैंक यू। संगत जी गुरुजी मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग देते हैं। लोटे पे जोत में तो दर्शन होते ही हैं रोज़, कभी समझ में भी आते, मतलब वैसे समझ में आते हैं, कई बार नहीं भी समझ में आता, पर पता चलता है कि गुरुजी ने जोत में दर्शन दिए हैं। और लोटे पे मुझे गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। कल 2 जून को गुरुजी ने उसमें जो बना हुआ था एक स्वरूप, मुझे श्री कृष्ण लग रहे थे, लाइट हल्के में बने होते, तो मैंने अपने बेटे को दिखाया, वो 9 साल का है, तो उसने बोला कि मम्मी ये तो श्री कृष्ण लग रहे हैं। मैंने हाँ करा, ध्यान से देखो इसमें हाथ भी बना है। मैंने हाँ हाथ भी बना है इसमें, उसमें नाग देवता भी बने थे, गणेश जी भी बने हुए थे और नंबर 7 भी बना हुआ था। बहुत सारी ब्लेसिंग थी। मैं खुश हो गई। मेरा गुरुजी शुक्राना गुरुजी। और अंदर लोटे के अंदर ना मुझे पहले भी लगता था, और मैंने कई बार देखा, मुझे जैसे होता है ना एंजल टाइप, 2 एंजल बने हो जुड़े हुए, वो लगते हैं। तो मतलब गुरुजी मुझे तो यही लगता है, मैंने पहले भी देखा था तो मैं सोचती थी ऐसे ही बनाए, पर मुझे लगता है कि अंदर वो जो एंजल से बने होते हैं। फिर मैंने रात को गुरुजी को, मैं साईं बाबा और गुरुजी को भोग लगाती हूँ, तो भोग लगाने के लिए मैंने रोटी बनाई, तो उसमें छोटे से ओम बने थे, छोटे से ओम, और उसी के साथ छोटा सा स्टार भी बना हुआ था। तो मैं इतनी खुश हो गई, मतलब जय गुरुजी, ओम भी बने और छोटा सा स्टार भी बना है, मतलब मैं बहुत खुश हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बहुत अच्छे मैसेज करते हैं, कहते हैं तू बहुत भोली है, तेरे इसी भोलेपन पे मुझे प्यार आता है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। तो गुरुजी ने ही मुझे अभी बोला था कि शुक्राना कर, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ, शुक्राना कर। संध्या टाइम पे 2 बार मुझे मैसेज आया कि संध्या टाइम पे शुक्राना कर, तो मैं इसलिए इस टाइम पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और अपने सत्संग को यही समाप्त करती हूँ। सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। सत्संग समाप्त करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी, आप भी मेरे साथ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी संगत जी। अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्दी आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।